तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुख करेंगे बड़ी और अहम खबर की ओर। महाकुंभ में भगदड़ को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। यातायात पर प्रशासन की नजर और बॉर्डर वाले सभी रास्तों पर चेकिंग की जा रही है। अंबेडकर नगर में श्रद्धालुओं को रैन बसेरों में रोका गया है। भगदड़ के बाद काशी अयोध्या में अलर्ट घोषित किया गया है। चित्रकूट में प्रवेश बंद, श्रद्धालुओं की भारी भीड़। अयोध्या में घाटों पर भीषण भीड़ लग चुकी है। तो वाराणसी में स्टेशन पर रैन बसेरा बनाया गया है और भीड़ और यातायात नियमों को लेकर हाई अलर्ट पर है पूरा प्रशासन। ऑटो ई रिक्शा पर कई इलाकों में प्रतिबंध लगा दिया गया है। बनारस में ऑटो तक इस वक्त नहीं चल रही है। 31 जनवरी तक ये रूट डायवर्जन का जो नियम है वो लागू रहेगा। तो आपको बता दें कि मौनी अमावस्या पर प्रयागराज महाकुंभ में गंगा स्नान के बाद वाराणसी, अयोध्या और चित्रकूट में जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है और काशी के घाटों पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। महाकुंभ में भगदड़ की घटना के बाद काशी में पुलिस प्रशासन के अधिकारी अलर्ट हो गए हैं। सुबह सवेरे ही अधिकारियों ने शहर में भीड़ वाले स्थानों पर पहुंचकर व्यवस्था को संभाला और फिर चित्रकूट में लाखों श्रद्धालुओं ने मंदाकिनी में पुण्य की डुबकी लगाने के साथ साथ पूजा अर्चना कर दान कर रहे हैं। हालांकि भगदड़ के बाद सीमा से वाहनों का जो प्रवेश है वो बंद कर दिया गया है। ऐसे में चित्रकूट में भरतकूप से प्रयागराज के परगढ़ बॉर्डर पर 30,000 से ज्यादा वाहन फंस चुके हैं। तो आपको बता दें कि ये जो तमाम दृश्य देखने को मिल रहे हैं जो आमतौर पर अनएक्सपेक्टेड होते हैं वो इसलिए देखने पड़ रहे हैं क्योंकि महाकुंभ में भक्तों का रेला, भक्तों का तांता वो अपरंपार है और इस वजह से ये अद्भुत और अकल्पनीय और दूसरे तरीके से कहा जाए तो ये बेहद भयावह तस्वीर देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि प्रयागराज के आसपास के जितने भी जिले हैं, फिर चाहे वो अयोध्या हो, आजमगढ़ हो, गोरखपुर हो, चित्रकूट हो, जितने भी जिले हैं सबके इलाके स्टॉप कर दिए गए, सबके इलाके सील कर दिए गए। तो महाकुंभ के बाद महाबदलाव, अब महाबदलाव क्या देखने को मिल रहा है ये आप इस बात से समझिए कि जिस तरह से महाकुंभ में बीते दिनों देर रात भगदड़ मची और उसमें 30 लोगों की जान गई आधिकारिक घोषणा के मुताबिक और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए। इसमें से 25 की शिनाख्त हुई और बाकियों की पहचान की जा रही है। लेकिन उसके बाद प्रशासन जो है वो महाबदलाव की तरफ रुख मोड़ा है। चूंकि जिलों के जो इलाके हैं, बॉर्डर हैं, उनको एक तो सील किया जा रहा है, दूसरा क्या बदलाव किए जा सकते हैं मेला के क्षेत्र में ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है कि अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो ऑन द स्पॉट उनको वहां से निकाला जा सके। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जब बॉर्डर सील कर दिए गए हैं जिलों के तो क्या तस्वीरें देखने को मिलती है। सारे इवन ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा या विक्रम जैसे जो वाहन है उनको भी स्टक कर दिया गया है, यानी कि प्रयागराज में प्रवेश नहीं कर सकते और उनको जो कि उनको वहां पर रैन बसेरों में जो भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं, जो श्रद्धालु स्नान करने को लेकर अपने घर से निकल चुके हैं, उनको रैन बसेरों में रुकाया जा रहा है। उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो इसका भी प्रशासन खासा ख्याल रख रहा है। तो श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। आप देखिए और फिर इस बात का अंदाजा लगाइए कि इस वक्त क्या दृश्य होंगे, क्या हालात होंगे और प्रशासन के पसीने क्यों न छूटे, क्योंकि ये तस्वीरें अपने आप में ही बहुत कुछ कहती है। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद आसिफ हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं और हमारे एक सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं। सबसे पहले धर्मेंद्र मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरह से प्रयागराज में बीते दिनों हादसा हुआ और जिसमें हमने तस्वीरें देखी, ये तस्वीर हम लगातार दिखा भी रहे हैं, ये तस्वीर इतनी भयावह है। इस वक्त बनारस के क्या हालचाल और वहां पर प्रशासन कैसे मैनेज कर रहा है इतनी बड़ी भीड़ को, इतनी भारी भीड़ को? बता दें आपको कि वाराणसी में प्रयागराज की घटना को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है ताकि ये तमाम जो है धार्मिक स्थलों पर जो है लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। जन सैलाब काशी के सड़कों से लेकर के रेलवे स्टेशन हो या गंगा स्थल हो, तमाम जगह पे जो है भक्तों के रेले लगे हुए। काशी विश्वनाथ मंदिर में कई लाख लोगों की रोजाना भीड़ जो है उमड़ रही है दर्शन करने के लिए, जिसको लेकर के तमाम जो है
दबाव जो है श्रद्धालुओं के दबाव दिखाई पड़ रहे हैं और दबाव इतने हैं कि जो है इतने रेले हैं VIP दर्शन करने में भी विश्वनाथ मंदिर में लगभग 6 घंटों का जो है समय देना पड़ रहा है। रात 11 बजे के बाद ही दर्शनार्थियों के लिए विश्वनाथ मंदिर के गेट को खोला जा रहा है। देर रात तक दर्शनें की जा रही हैं। विश्वनाथ मंदिर के अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर के अलावा गंगा घाट हो या रेलवे स्टेशन हो, लाखों की संख्या में जो है काशी में जो है संगम स्नान के बाद वाराणसी श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है और भीड़ इतनी बढ़ रही है कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए धर्मेंद्र, प्रयागराज में हमने देखा कि प्रशासन की व्यवस्था में कोई कमी नहीं थी, लेकिन चूंकि घटना घटी तो फिर व्यवस्था में जो कमी थी उसकी पोल भी खुली। अब ऐसे में जब प्रयागराज में इंटर नहीं करने दिया जा रहा है श्रद्धालुओं को, तो जाहिर सी बात है कि वो आसपास के मान्यता प्राप्त जिलों में जाएंगे जहां पर उनकी आस्था है, जैसे कि बनारस। अब बनारस में चूंकि गंगा घाट है, वहां पर भगवान भोलेनाथ विराजमान है, अब स्नान करना और उनका दर्शन करना, ऐसे में प्रशासन वहां पर क्या क्या इंतजाम कर रहा है ताकि प्रयागराज जैसी घटना भगवान न करे वो दोबारा हो, इसके लिए क्या क्या इंतजाम कर रहे हैं प्रशासन की तरफ से, क्या क्या व्यवस्था की जा रही है? जी बिल्कुल, क्यों बता दें काशी विश्वनाथ मंदिर के अलावा गंगा नदी हो या रेलवे स्टेशन में भीड़ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बाहर से भी श्रद्धालु बाई रोड जो है अपने वाहनों से आ रहे हैं। वाहनों की कतारें लंबी हैं। बाहर से आए हुए वाहनों को बॉर्डर पे ही रोक दिए जा रहे हैं। शहर के अंदर प्रवेश के लिए रोक लगाई गई है। शहर में जो वाहन प्रवेश कर रहे हैं उसके लिए भी अचानक जो प्रयागराज में घटना घटी है उसको देखते हुए प्रशासन ने नई कुछ धर्मेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास फिर आऊंगा। आसिफ, इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज है प्रशासन के लिए वो ये कि इतनी भारी मात्रा में जो श्रद्धालु अपने घर से निकल चुके हैं, जो अभी भी निकल रहे हैं, हादसा का ज्यादा इंपैक्ट श्रद्धालुओं पर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये तस्वीरें तो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। फिलहाल वो जो प्रयागराज के आसपास जिले हैं जिनके बॉर्डर्स को सील किया गया है, वहां की क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है और प्रशासन कैसे हैंडल कर रहा है इतनी भारी संख्या को? तरीके से प्रयागराज में हादसा हुआ लेकर योगी सरकार पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गई। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई और डीजीपी के साथ साथ प्रमुख सचिव को निर्देश दिया और यह मीटिंग के बाद जिस तरह से योगी सरकार ने पूरी स्थिति संभाली और साथ ही साथ कुंभ में जिस तरीके से व्यवस्थाएं। आसिफ, मेरा सवाल सीधा सा है कि दुर्घटना हुई और इसके बाद स्थिति को काबू में किया गया, अब दोबारा ऐसी घटना ना हो इसके लिए प्रशासन ने अब क्या कुछ बदलाव किए हैं, क्या कुछ इंतजाम किए हैं? क्योंकि भक्तों का तांता तो लगातार बना हुआ है, संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है, उन्हें किसी बात से फर्क नहीं पड़ रहा है कि दुर्घटना हो गई, मतलब उनके शब्द वही है कि भाई उनको स्नान करना है, वापस लौटना है। इंतजाम क्या क्या किए जा रहे हैं, वो दुर्घटना रिपीट ना हो इसके लिए प्रशासन क्या कुछ बदलाव, क्या कुछ तैयारी? देखिए सीएम, अगर प्रशासनिक इंतजाम की बात करें तो महाकुंभ को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। महाकुंभ में अब कोई भी वाहन प्रवेश नहीं कर पाएंगे और साथ ही साथ महाकुंभ की व्यवस्था को देखते हुए प्रयागराज की सारी सीमाएं भी सील कर दी गई हैं और जिस तरीके से भीड़ इकट्ठा हो रही है उसको लेकर पुलिस और प्रशासनिक अफसर पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से महाकुंभ की भीड़ अयोध्या और वाराणसी के कूच कर रही थी, इसको लेकर भी प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, बनारस के कप्तान को खास निर्देश दिया है कि कहीं भी कोई जान की स्थिति न पैदा हो और श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके लिए पूरी तरह से पुलिस अफसर और प्रशासनिक अफसर एक्टिव हो जाएं और जिस तरीके से अब मार्ग को डाइवर्ट कर दिया गया है, जो श्रद्धालु हैं उनके वाहनों को डाइवर्ट किया गया है। अयोध्या की बात करें तो अयोध्या से अब सीधे बाराबंकी होते हुए रूट डाइवर्ट किया गया है। सुल्तानपुर की बात करें तो सुल्तानपुर भी काफी अहम माना जाता है। यहाँ के कप्तान और प्रशासनिक अधिकारियों ने एक मास्टर प्लान तैयार किया। कुंभ और अयोध्या के बीच जाम की स्थिति दूर करने के लिए उन्हें लखनऊ रोड पर जो श्रद्धालु हैं उनके वाहनों को डाइवर्ट कर दिया गया है, जिससे अब भीड़ पूरी तरह से नियंत्रित हो गई है और जो भी श्रद्धालु हैं रुके हैं वो उनके लिए प्रशासन। आसिफ, ठीक, मैं आपके पास आऊंगा। धर्मेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूँ। धर्मेंद्र, अब कहा जा रहा है कि भाई
जो श्रद्धालु घर से निकल चुके हैं या जो बीच रास्ते में हैं, मतलब ऑन द वे हैं, उनको रोका जा रहा है। अब चूंकि उनको रैन बसेरों में रोका जा रहा है तो स्थिति तो दिन ब दिन धीरे धीरे वो बढ़ती चली जा रही है। श्रद्धालुओं के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है, सिवाय कि वो घटे, वो कहीं ना कहीं वो घटता हुआ दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो ऐसे में जो रैन बसेरों में रुक रहे हैं उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है प्रशासन की तरफ से? और इतनी भारी मात्रा में श्रद्धालु हैं तो ऐसे में प्रशासन के लिए भी बड़ा चैलेंज। जी बिल्कुल बता दें शिवम की वाराणसी में प्रयागराज का पर्यटक प्रवाह जो अचानक बहुत तेजी से वृद्धि हुई है, काफी संख्या में लोगों की वृद्धि अचानक हुई है। इसके लिए वाराणसी जिला प्रशासन के द्वारा तमाम रैन बसेरे बनाए जा रहे हैं। अचानक बड़ी वृद्धि देखते हुए तमाम स्कूल कॉलेज हैं, जो टेंट लॉन है, उनको जो है बाकायदे खोल दिया गया है श्रद्धालुओं के लिए। श्रद्धालुओं की तरह की व्यवस्था न हो, उनको रहने की पूरी व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन के द्वारा खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। पार्किंग के लिए तमाम वाहन स्टैंडों को खोल दिया गया है। सरकारी स्टैंड अलग से बनाए भी गए हैं कि तमाम गाड़ियों को भी पार्क कराने में कोई दिक्कत न हो। तमाम जो है गाइडलाइन जारी किए गए हैं ताकि प्रयागराज घटना जो हो चुकी है उसकी सबक लेते हुए जिला प्रशासन ने एलर्ट को पूरी तरह है। डीएम जिलाधिकारी वाराणसी खुद ही जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सड़क पर उतर करके हर एक पल को जो है देखते हुए हर निर्णय आ रहा है। नहीं, ठीक है धर्मेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा। आसिफ, मेरा सवाल ये है कि जब महाकुंभ की शुरुआत हो रही थी तो सरकार खुद कह रही थी कि जो एस्टिमेटेड आंकड़ा है श्रद्धालुओं के आने का, मतलब प्री प्रिडिक्शन जो था सरकार का, वो लगभग ये कहा जा रहा था भाई 40 से 45 करोड़ लोग आएंगे। चूंकि अब 1 महीने का अभी समय बचा हुआ है नावन में, मतलब पूरा स्नान को लेकर, ऐसे में अभी 25 से 27 करोड़ का आंकड़ा श्रद्धालु डाक चुके हैं। क्या सरकार पहले से इतनी तैयार नहीं थी या इतना कल्पना सरकार ने भी नहीं किया था कि इतने श्रद्धालु वहां पर पहुंच जाएंगे? और खुदा न खास्ता जो तस्वीरें हमें देखने को मिली, इसका अनुमान सरकार ने भी नहीं लगाया था। और जितनी भीड़ तो हमें प्रयागराज में देखने को मिल रही है उतनी तो आसपास के जिलों में देखने को मिल रही है। यानी कि प्रशासन ने भी कल्पना नहीं की थी, ऐसा चैलेंज उनके सामने आकर खड़ा हो गया। अब उनके भी पसीने छूट रहे। बिल्कुल शिवम, जिस तरीके से सरकार ने व्यवस्था किया था और महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सरकार का अनुमान था कि एक सीमित भीड़ श्रद्धालुओं की पहुंचेगी और सुचारू रूप से स्नान करेगी और वह अपने गंतव्य की तरफ कूच कर जाएगी। लेकिन जिस तरह से अगर बात करें अमृत स्नान, दूसरे अमृत स्नान की, तो भीड़ करोड़ों की संख्या में पहुंच गई। इससे कहीं न कहीं जो व्यवस्थाएं थी वह कुछ पल के लिए गड़बड़ा गई, हादसा भी हो गया। और लेकिन इस व्यवस्था को एक बार फिर से योगी सरकार ने सुचारू रूप से संचालित कर रखा है। स्नान चल रहा है और जो अपील थी सरकार की तरफ से और साधु संतों की तरफ से जो अपील हुई, उसका भी असर साफ तौर पर देखने को मिला। क्योंकि साधु संतों सरकार ने अपील की थी कि यहाँ पर भीड़ बढ़ गई है, जो श्रद्धालु यहाँ आना चाह रहे हैं वो अभी कुछ दिनों तक रुक जाएं, बाद में वह महाकुंभ में डुबकी लगाएं, स्नान करें। हालांकि जिस तरह से अगर बात करें महाकुंभ यानी कि प्रयागराज के इर्द गिर्द जिलों की, तो वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया है। चाहे चित्रकूट की बात करें, वहाँ पर श्रद्धालुओं को रोका गया है। अमेठी में भी यही हाल है। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और अयोध्या के साथ साथ मिर्जापुर और वाराणसी में व्यवस्थाएं जो है वह प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अफसर संभाल रखे हैं। जो लोग फंसे हैं उनके भोजन पानी की व्यवस्था की जा रही है और साथ ही साथ जो कई दिनों से जो थके हारे हैं उनको रैन बसेरा में रुकने और ठहरने की व्यवस्था की जा रही है। हालांकि अगर भीड़ की बात करें तो जिस तरह से अब भी महाकुंभ में भीड़ अप्रत्याशित है, इसको देखते हुए भी महाकुंभ की व्यवस्था दोबारा न गड़बड़ाए, इसका भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। पल पल की रिपोर्ट यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं और साथ ही साथ व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रमुख सचिव मनोज सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार महाकुंभ में कैंप कर चुके हैं। यह कहा जा सकता है कि इतनी बड़ी भीड़, क्योंकि 144 साल बाद प्रयागराज में महाकुंभ
आया और पूरे देश नहीं बल्कि विदेश के भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे और स्नान किया। ठीक है, तो ऐसे में आसिफ ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। धर्मेंद्र, जिस तरह से प्रयागराज में इस वक्त भीड़ मतलब पूरी एकदम भरी पड़ी हुई है, कोना कोना गली गली भी नहीं छूटा हुआ है। ऐसे में वाराणसी की बात अगर करें तो वाराणसी चूंकि मेरा गृह क्षेत्र भी है, तो इसलिए मैं वाराणसी को बेहतर समझ पा रहा हूं। मेरे दिमाग में एक ऐसी तस्वीर चल रही है कि वहां पर तो इतना स्पेस भी नहीं है, वहां पर तो गलियां सक्रिय हैं और अपनी एक अलग धार्मिक मान्यता है। और जाहिर सी बात है कि श्रद्धालु वहां पर आम दिन में भी पहुंचते हैं, लेकिन उतनी भीड़ देखने को नहीं मिलती, सिवाय अगर किसी त्योहार को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन ये जो तस्वीर देखने को मिल रही है, उधर जो पश्चिम बंगाल या झारखंड या फिर बिहार से लोग आ रहे हैं, वो वाराणसी में उनको रोका जा रहा है। इधर से जो लोग वाराणसी जा रहे हैं उनको रोका जा रहा है। तो वहां पर प्रशासन कैसे मैनेज कर पा रहा है और कैसे लोगों को संभाल पा रहा है, ये एक बड़ा प्रश्न हो जाता है और एक बड़ी चुनौती भी प्रशासन के सामने खड़ी हो जाती है। धर्मेंद्र जी बिल्कुल से बता दें कि एक तरफ जहां महाकुंभ जो है प्रयागराज में लगा हुआ है, उसी तरह जो है वाराणसी में जन सैलाब जो दिखाई दे रहा है, वो जन सैलाब मुझे तो ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि वाराणसी में जो है कुंभ जैसा माहौल दिखाई दे रहा है। पूरे काशी में जो है कुंभ जैसा माहौल है, लाखों की संख्या में काशी गलियों में जो है श्रद्धालुओं का आगमन लगातार हो रहा है। इसको लेकर के लगातार जो है भीड़ दिखाई दे रही है और काशी के गलियों से लेकर के रोडों तक जो है जन सैलाब श्रद्धालुओं का दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल धर्मेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और आसिफ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो भीड़ जो है इस वक्त वो प्रशासन के लिए कहर बन रही है। ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी। ये तीन तस्वीर देखिए और आप सड़क या किसी मार्ग को पहचानने की कोशिश करिए, आपको सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु ही दिखाई देंगे। यानी सरसों भी फेंकिए तो वो जमीन पर जाने में उसको समय लगेगा। तो ये तस्वीर, तीन तस्वीर जो आप देख रहे हैं, प्रयागराज की, अयोध्या की और वाराणसी की, ये तस्वीर है श्रद्धालुओं की जो अपने घर से निकल चुके हैं प्रयागराज स्नान के लिए, और सबका ध्येय पहुंचना है पहली तस्वीर की ओर। बाकी दो तस्वीर प्रयागराज में पहुंचना चाह रही है। तो यानी कि जितने भी श्रद्धालु हैं वो सब प्रयागराज में संगम स्नान करने को लेकर बेकाबू है, बेताब है। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते हैं इंडिया वॉइस। नमस्कार।